नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। चंद घंटे बचे हैं वोटिंग को। हम सागर लोकसभा में इस वक्त 3 पर हैं और कांग्रेस से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और भारतीय जनता पार्टी ने लता बानखेड़े को अपना उम्मीदवार बनाया। तमाम प्रचार प्रसार हालांकि कल ही खत्म हो गया था, लेकिन 3 का जो मिजाज है ये वो पैरामीटर है जहाँ से सियासत नापी जाती है। और हम 3 पर हैं और पत्रकारों के साथ बुद्धिजीवियों से ही बात करेंगे। क्या देखते हैं चुनाव में चंद घंटे बचे, कैसा लड़ा गया दोनों पार्टियों द्वारा चुनाव? संगठन की दृष्टि से भले ही कांग्रेस कमजोर रही हो, लेकिन चुनाव प्रचार अभियान में जिस तेजी के साथ कांग्रेस ने जनता के बीच अपनी बात पहुंचाई है, उससे चुनाव का मुकाबला बेहद नज़दीकी रहेगा। और भाजपा यहाँ पिछले चुनाव में जिस लंबे अंतर से जीती थी, वह जीत दुर्लभ हो जाएगी। और नज़दीकी मुकाबले में इस बार कांग्रेस का उत्साहित कार्यकर्ता जनता के बीच गया है और स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच उठाने की कोशिश की है। भाजपा ने पूरा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया है और पिछले सांसद जो राज बहादुर सिंह अभी रहे हैं, उनके कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है जिसे भाजपा जनता के बीच बता सके। यही कारण है कि उन्हें चुनाव प्रचार से भाजपा ने दूर रखा। भाजपा अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाती। निर्मला सप्रे का जाना क्या नुकसान या फायदा हो सकता है? मतलब बीना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गणित पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। निर्मला सप्रे पर दबाव बनाकर भाजपा नेताओं ने जिस तरीके से छलपूर्वक उनको भाजपा में ज्वाइन कराया है, उसका आम जनता के बीच में नकारात्मक संदेश गया है और जनता इसका जवाब अपने वोट के माध्यम से देगी। संगठन की दृष्टि से भले कांग्रेस कमजोर है, लेकिन प्रत्याशी बाहरी बताया जा रहा है, लेकिन बहुत उम्मीद के साथ और जोश के साथ चुनाव लड़ा है। लोकसभा चुनाव में बाहरी का मुद्दा बहुत ज़्यादा असरकारी इसलिए भी नहीं है। 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलकर लोकसभा क्षेत्र बना है। सागर लोकसभा क्षेत्र में सागर और विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र शामिल हुए हैं। ऐसे में बाहरी का मुद्दा असरहीन हो गया और गुड्डू राजा बुंदेला ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले से सागर जिले में राजनीतिक कमान संभाली थी, उस 6-8 महीने के अंदर आम जनता में इतने खुल मिल गए हैं। बाहरी का कोई विषय नहीं है और जनता का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला है। ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम और SC का अगर पैक्ट बन गया कांग्रेस के साथ, जो उसका ट्रेडिशनल वोट रहा, तो आ सकती है मैदान में। फाइट अच्छी है, चुनाव एक तरफा नहीं है। जो लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह की बातें होती थी कि भाजपा एक तरफा जीत रही है, वह स्थिति नहीं है। और जहाँ तक जातिगत गणित का सवाल है, तो सागर जिले में अब तक का इतिहास ऐसा नहीं है कि पूरी जाति किसी एक दल विशेष या प्रत्याशी विशेष को वोट करें। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके का वोट होगा, लेकिन प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर मोदी का वोट आदि भी 2014-19 में था। आपको लगा कि 23 में बरकरार है? 22 जनवरी को जब राम मंदिर का समारोह हुआ था, उस समय मोदी और राम मंदिर के नाम पर भाजपा के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा था, लेकिन वक्त निकलने के साथ दोनों ही मुद्दों में कमी आई है। आज प्रधानमंत्री मोदी की कोई लोकप्रियता नहीं बची और इलेक्ट्रल बॉन्ड में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद देश की जनता समझ चुकी है भाजपा भी वही भ्रष्टाचार है, लेकिन मीडिया और अपने प्रचार प्रसार माध्यमों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को भटकाव हो रहा है, इससे बचती है। बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों से आम जनता परेशान है, लेकिन भाजपा नेताओं ने इस तरीके का भय बना दिया है राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता पर, खुलकर अपनी बात रख नहीं पा रहे। हो सकता है वोटों में इसका प्रभाव भी। अगर संगठन बड़ा है, ये आशंका भी जताई जा रही है कांग्रेस ने शिकायत दी कि फालतू वोटिंग भी हो सकती है। निश्चित रूप से प्रशासन इस समय सत्ताधारी दल भाजपा के साथ है और विधानसभा चुनाव में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की बोगस वोटिंग हुई थी। इसको पूरी तरह फर्जी वोटिंग तो नहीं कह सकते, इसको बोगस वोटिंग हुई थी। और इस समय भी गर्मी की अधिकता के कारण 3 से 4 घंटे यह स्थिति बन सकती है कि मतदान केंद्रों पर सूनापन रहे, उसका लाभ उठाकर लोग अपने पक्ष में मतदान करा सकते हैं। तो ये वरिष्ठ पत्रकार सागर के स्वदेश तिवारी थी। और लोगों से भी बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी ये 3 इलाका है बड़ा, मतलब हम ये पैरामीटर सियासत का मानते हैं कि अंदाज लगाया जा सकता है। ये जो बात करी है लोग मतदान, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दों में रहा है,
और एक ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस को मिला है जिसके फर्स्ट डे से लेकर और आखिरी दिन तक दमदारी चुनाव है। जो बात आप कह रहे हैं, चंद्रप्रकाश सिंह ऋतु राजा बुंदेला तो बाहरी होने का उन पर शुरू में आरोप लगा। वो आरोप अभी तिवारी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे कि वो कोई मायने नहीं रखता। उनकी सक्रियता पिछले 1 साल से सागर जिले में रही है और वानखेड़े लता वानखेड़े जो चुनाव लड़ रही है वो तो महाराष्ट्रियन है, वो खुद ही महाराष्ट्र यहाँ आई है, तो वो मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो गया है। रहा सवाल उनकी दबंगी का, तो जो संसाधन की कमी कांग्रेस के प्रत्याशी को रहती थी। इस बार मैं 40 साल से सागर जिले में लोकसभा के चुनाव में काम करता आया हूँ। इतनी मैच्योरिटी से और इतनी जमावट से जो चुनाव चंद्रप्रकाश सिंह बुंदेला ने लड़ा है, दूसरा प्रत्याशी कभी नहीं कर पाया। क्या देखते हैं इस बार कांग्रेस को है जो वरिष्ठ पत्रकार जी तिवारी जी कह रहे थे कि पिछला इनका लोकसभा प्रत्याशी राज बहादुर सिंह थे, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, तो भाजपा बैकफुट पर तो है ही, और उनका जो पुराना कार्यकर्ता है वो उतना एक्टिव इस बार हमें नहीं दिखा। मैं कांग्रेसी हूँ, पर जो एक तरफा चुनाव के रिजल्ट जाते तो इस बार नेक्स्ट बीजेपी और कांग्रेस में फाइट होगी। रिजल्ट जो भी होगा वो तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, पर चुनाव एक तरफा नहीं रहेगा। चुनाव एक तरफा नहीं रहेगा। भाजपा ने पहले विधानसभा में वार्ड मेंबर के चुनाव में जो पैसा बांटा था, वो आदमी वोट देने तैयार नहीं है, उनको शराब मिल रही है, उन्हें पैसा मिल रहा है। तो आज की कल की तारीख में वोट पर नहीं निकले, और जो वोट नहीं निकलेंगे वो हम एक बात। दूसरी बात, विकास की जो बात चल रही है, विकास को कहीं से कहीं करने नहीं आते। सागर में किसी भी मोहल्ले में कब कहाँ पर मर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े ही बाजार में अचानक जब से कॉरिडोर बना है तो बहुत ट्रैफिक है। ये मैंने एक आम आदमी की आवाज़ है, बहुत ट्रैफिक है। तो एक अभी बता रहे थे कि तकरीबन 1 घंटे उनकी गाड़ी फंसी गई। भाई साहब, अगर कोई मोटरसाइकिल थोड़ी सी तिरछी लगा दे तो 2 घंटे ट्रैफिक तो वहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं होगी। और आप खुद देखिए, कोई आदमी जैसे भोपाल रोड पे है, वहाँ से आता है और अगर उसको कोई एरो यहाँ लगे नहीं है, सीधा पड़ाता है, और वो पड़ा एक बार गलती से उस तरफ चला जाए तो वो वापस नहीं जोड़ सकता। और इतनी कंडीशन ख़राब है ऐसे वहाँ की, एक गाड़ी इस तरफ दुकानदारी खड़ी, एक गाड़ी इस तरफ दुकानदारी खड़ी, अगर ऑटो बीच में फंस गया तो कोई चीज़ नहीं करती। और ये शहर की बहुत बड़ी मांग है, शहर का बहुत बड़ा। आप देखिए यहाँ से अगर एम्बुलेंस निकल जाए मस्जिद के उस तरफ से, आदमी रास्ते में मर जाएगा लेकिन निकल नहीं सकता, सारे ठेले वाले लोग। और ट्रैफिक पुलिस सिर्फ एक ही काम करती है, सिर्फ चालान करने की, दूसरा कोई काम नहीं करती। कहीं भी आप देखिए, मैंने जो विकास का स्ट्रक्चर बनाया भाजपा ने, तो उसे फेल माने 100% फेल है, 100% फेल है। और उनका कोई विजन भी नहीं है, तो वो करना क्या चाहते थे उनको नहीं मालूम। पूरे इलेक्शन में स्मार्ट सिटी की चर्चा नहीं की, चर्चा नहीं की, उस 400 पार का भी चर्चा नहीं की। और आप यकीन ना हो तो यहाँ चल के देख लीजिए, कहाँ नागेश्वर मंदिर गया भाई, जब इतना ऊंचा बना हुआ है, जो टैंक के लिए बना रहे हैं, इतना ऊंचा बना रहे हैं, आगे गाड़ी कहाँ से निकलेगी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने विकास से परेशान है, विकास से पर विकास पागल हो गया। लगता है विकास पागल है। बिल्कुल 100%। आपको लगता है 100% विकास नहीं हो रहा सागर से, सागर में नहीं हो रहा। नीरज बन गए थे। जहाँ चाहिए रोड खोद देते, फिर दीवारा खोदते, हम लोग आलू चला दिए हैं, 3 से रोड बन रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, इस तरह बनवे वाले। हम लोग यहाँ से किस धंधा कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, बहुत दिक्कत जा रही है। 20 साल हो गए ऑटो चला, आज तो इतनी परेशान नहीं जो अभी हो रहे हैं। हर जगह ट्रैफिक, हर जगह मरीज के हम लोग जाए कहाँ, अब ऑटो चलाते कहाँ से कहाँ रहता है ट्रैफिक? पूरे शहर में कहीं भी चले जाओ, अभी कहीं भी चले जाओ, जाने में कितनी तकलीफ होती है बहुत। हम लोग तो सोचते नहीं वहीं चलाने वाले हैं। अभी तक आप दिन भर हो गए, एक बार नहीं गए हम, बस से जाने का पटवारी के कहाँ जाए हम लोग।
प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए। कोई नहीं सोचेगा, बहुत प्रॉब्लम रहता है, बहुत दिक्कत हम लोग को सर। हम पहले हम लोग तो ट्रेन नहीं बना था, पहले हम लोग यहाँ से कम से कम 5 बजे बड़े पहुँच जाए थे। अब कम से कम हम लोग लगता है कम से कम 8 घंटा बड़े ब्याह जाने में। तो हम फिलहाल 3 बत्ती इलाके में हैं और लोगों से भी जाना, कुछ नेता भी मिले, कुछ ऑटो वाले हैं भैया ये भी मिले, एक वरिष्ठ पत्रकार से भी हमें चर्चा हुई। हम फिर कहेंगे कि सत्ता का गुमा कभी कांग्रेस को था तो जनता ने उसे बाहर बैठा दिया, वही गुमा शायद अब मुझे भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। वक्त सभी का आता है, वक्त बदलता है, बुलडोजर भी चल रहा है, लोगों को दबाया भी जा रहा, पार्टी में कुछ लोगों को जबरन शामिल करवाया जा रहा, ये तमाम खेल चल रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा कि शायद सियासत और नेतागिरी की हरकत पर ऊपर वाले की भी नज़र है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जुल्म की कोई परवाज़ नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज़ नहीं होती, और जुल्म करने वाले लोगों को समझ जाओ ईश्वर की लाठी की आवाज़ नहीं। उत्पत्ति से हम 12 घंटे पहले आपको ये कुछ लोगों की बात सुना रहे थे। फिलहाल इस पेश करते हैं। नमस्कार। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।